हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो डिस्कशन है ये एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे और विशेष तौर पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो संदर्भ हम लेके चलेंगे संसदीय शासन व्यवस्था के साथ, तो अभी हाल ही में बड़ा ही एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। और ये ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा होने के साथ साथ आपका क्या करंट पॉलिटिकल डिस्कशन भी है। और अगर ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, करंट पॉलिटिकल डिस्कशन भी बना हुआ है, तो आने वाली जो आप लोगों की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में हो सकता है कि इस विषय वस्तु के साथ या इस ज्वलंत मुद्दे के साथ आपका सामना हो जाए। जी हाँ, आज की चर्चा के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं 130वां संविधान संशोधन विधेयक क्या कहता है। मैंने क्या कहा, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, मैंने इसको अधिनियम नहीं कहा है। पहली बात तो यह है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार के अधीन जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी, उन्होंने लोकसभा के माध्यम से इस बिल को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और इस बिल का क्रमांक क्या है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 क्या है, आप इसे कहने का कार्य करें। आप इसे सरकार का एक प्रयास मान के चलेंगे, क्योंकि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक जो आपके मेजर वन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को क्या है लोकसभा में प्रेजेंट करने का कार्य किया है या लोकसभा में क्या है प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो आप इसे सरकार का एक भागीरथ प्रयास कहने का कार्य करेंगे। सरकार इस बिल के या इस विधेयक के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपको यह सिखाने का कार्य कर रही है कि हम लोग पॉलिटिकल करप्शन को रोकना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विद्यार्थी कभी भी आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य नहीं करता है। एक विद्यार्थी हमेशा विषय वस्तु के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को टटोलने का कार्य करता है। सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य यह है कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से, अगर ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, तो इस विधेयक के माध्यम से पॉलिटिकल करप्शन को रोकना चाहती है या पॉलिटिकल करप्शन को सीमित करना चाहती है, पॉलिटिकल करप्शन को लिमिटाइज करना चाहती है। भारत सरकार के अधीन माननीय गृह मंत्री जो हमारे हैं श्री अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि हम राजनेताओं को यह सिखाना चाहते हैं कि उन्हें जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना होगा। और यहाँ जनता की अपेक्षाओं का मतलब क्या है कि उनके व्यक्तित्व में या उनके व्यवहार में ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने इस विधेयक के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह भी समझाने का कार्य किया है कि भारतीय जनमानस राजनेताओं से क्या अपेक्षा करके चलता है। तो भारतीय जनमानस राजनेताओं से यह अपेक्षा करके चलता है कि आप अकाउंटेबल हों, आप क्या हो रेस्पॉन्सिबल हो, आप क्या हो उत्तरदायी हो उन्हीं के प्रति जिन्होंने आपको क्या है चुनने का कार्य किया है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार के अधीन जो हमारे गृह मंत्री महोदय हैं माननीय श्री अमित शाह जी ने यह समझाने का कार्य किया है कि यह विधेयक आपको मिसलीड करने का काम नहीं करेगा, यह विधेयक आपको मिसगाइड करने का काम नहीं करेगा, या यह विधेयक आपको बेचैन करने का काम नहीं करेगा, या यह विधेयक आपको परेशान करने का काम नहीं करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य क्या बताया, राजनीतिक भ्रष्टाचार को हम कम करना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं, राजनेताओं के व्यक्तित्व को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी देना चाहते हैं, और राजनेताओं के व्यक्तित्व को हम क्या है अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की भावना देना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यह हुआ। अपने भाषण के माध्यम से भारत सरकार के अधीन जो गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी ने यह कहने का प्रयास किया राजनेता राजनेता राजनेता, लेकिन यहां पर राजनेताओं का मतलब है
यहां पर राजनेताओं का मतलब यह है कि राजनेता नामक शब्दावली का वर्गीकरण करना आपको आना चाहिए। राजनेता नामक शब्दावली में प्रधानमंत्री महोदय को शामिल किया गया है, केंद्र सरकार के अधीन सभी मंत्री गणों को शामिल किया गया है, राज्य के मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है, राज्य सरकार के अधीन सभी प्रकार के मंत्री गणों को शामिल किया गया है, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा भी है, जैसे दिल्ली आपका हो जाता है, पुदुचेरी आपका हो जाता है, जम्मू एवं कश्मीर हो जाता है, वहां के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है और वहां की सरकारों के अधीन मंत्रीगणों को शामिल किया गया है। तो राजनेता नामक शब्दावली अपनी व्यापकता में नहीं बल्कि क्या है, बहुत ही सीमित रूप में आपके सामने आ रही है। यहां राजनेता नामक शब्दावली का अभिप्राय इस बात के साथ बिल्कुल नहीं लिया गया है कि प्रत्येक प्रकार के राजनेता, यहां राजनेता नामक शब्दावली का अभिप्राय इस बात के साथ बिल्कुल नहीं लिया गया है कि लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य या राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य। तो राजनेता नामक शब्दावली मेरे प्यारे साथियों अपनी व्यापकता में नहीं है बल्कि क्या है, अपनी सीमित मात्रा में या सीमित रूप में आपके सामने आ रही है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक यदि आने वाले समय में अधिनियम बन जाता है तो यह किस किस पर अपने प्रावधानों को लागू करके चलेगा? प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के अधीन सभी प्रकार के मंत्रीगण, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अधीन सभी प्रकार के मंत्रीगण, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं उपलब्ध हैं वहां के मुख्यमंत्री और वहां के सरकारों को क्या है, मंत्रीगण। तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार का परीक्षा उपयोगी सवाल है, ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार का परीक्षा उपयोगी ग्राउंड है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से आपको क्या समझाया जाता है? आपको यह समझाया जाता है कि जिन जिन पर इसको लागू होना है, क्या समझाया जाता है? जिन जिन पर इसको लागू होना है, मेरी बातों को प्यार से समझना, जिन जिन पर इसको लागू होना है अगर उन पर आरोप लगता है, आरोप सिद्ध भले ही ना हो, अगर उन पर आरोप लगता है, पहली बात तो क्या है, इसका एक फॉर्मूला हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे। पहली बात तो क्या, आरोप लगा, पहली बात तो क्या है कि आरोप लगा, पहली बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, आरोप लगा, डन। और आरोप लगने के बाद गिरफ्तारी हो गई, आरोप लगने के बाद क्या है, गिरफ्तारी हो गई, आरोप लगने के बाद क्या है, गिरफ्तारी हो गई। इस फार्मूले को समझना, आरोप लगने के बाद क्या है, गिरफ्तारी हो गई। आरोप भले ही अभी सिद्ध ना हुआ हो, 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 लेकिन संभावना है, लेकिन क्या है, संभावना है। और संभावना कैसी है कि 5 वर्ष की सजा हो सकती है, 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 5 वर्ष की सजा हो सकती है। मुकदमा चल रहा है, 5 वर्ष की सजा हो सकती है। और ये 5 वर्ष का जो आंकड़ा है, क्या है, ये न्यूनतम आंकड़ा है। कम से कम संभावना में क्या है, ये न्यूनतम आंकड़ा है, कम से कम 5 वर्ष की सजा। तो आप इसे क्या मान के चलेंगे, न्यूनतम आंकड़ा मान के चलेंगे, न्यूनतम आंकड़ा मान के चलेंगे। और जिन लोगों पर इस विधेयक के प्रावधानों को लागू होना है, अगर वो लोग क्या हैं, न्यायिक हिरासत में है, किसमें, जुडिशल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, किस में है, जुडिशल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, जुडिशल कस्टडी में है। और जुडिशल कस्टडी में क्या है, कम से कम 30 दिन तक हैं, कम से कम 30 दिन तक हैं, कम से कम 30 दिन तक हैं, कम से कम
30 दिन तक हैं, कम से कम क्या है 30 दिन तक हैं, तो 31वें दिन उनका पद समाप्त माना जाएगा, उन्हें अपनी सेवाओं से मुक्त माना जाएगा। यह फॉर्मूला इसमें अप्लाई है। हालांकि आने वाले समय में इसकी काफी गंभीर आलोचनाएं होंगी, बिल्कुल होंगी, हम आपको खुद कह रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला यह कहता है कि जिन लोगों पर 130वें संविधान संशोधन को हम लागू करने जा रहे हैं, अगर उन पर एलिगेशन लगा और एलिगेशन लगने के बाद क्या है, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी होने के बाद उनको क्या है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, भले आरोप सिद्ध ना हुए हों, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि कम से कम उनको क्या है 5 वर्ष की सजा हो सकती है। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है और इस कंडीशन के आलोक में संबंधित व्यक्ति अगर 30 दिन लगातार क्या है जुडिशियल कस्टडी में बिता लेते हैं, तो 31वें दिन क्या है, यह माना जाएगा कि उनका पद क्या है, रिक्त हो चुका है, उनका पद क्या है, रिक्त हो चुका है। ये इसका क्या है, फार्मूला है ना। ये इसका क्या है, फार्मूला आप यहां पर मान के चलेंगे, ठीक है। तो 130वें संविधान संशोधन को लेकर के सरकार के उद्देश्य क्या है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम करना, राजनेताओं के व्यक्तित्व में ईमानदारी को पैदा करना, राजनेताओं के व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा को पैदा करना, राजनेताओं के व्यक्तित्व को उत्तरदायी बनाना। 130वां संविधान संशोधन विधेयक अपने प्रावधानों को किन किन पर अप्लाई करने का कार्य करेगा, समस्त राजनेताओं पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्रीगण और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार के मंत्रीगण। फार्मूला क्या है, यह आपके सामने क्या है, बना हुआ है। विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक मामलों के जो गंभीर जानकार हैं, विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक मामलों के जो गंभीर जानकार हैं, वो यहां पर यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव लाने का कार्य करेगा। लेकिन कैसे? तो विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक मामलों के जो यहां पर गंभीर जानकार हैं, वो ऐसा समझाने का कार्य करते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर 130वां संविधान संशोधन विधेयक अपना नकारात्मक प्रभाव कैसे लेकर के आएगा कि यदि कोई ऐसा राज्य है जहां पर केंद्र सरकार के विपरीत शासन व्यवस्था बना हुआ है, मान लीजिए केंद्र सरकार में किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है केंद्र में, और राज्य में क्या है, किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो एलिगेशन लगा करके वहां के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को घेरना काफी आसान हो सकता है, काफी कन्वीनियंट हो सकता है। तो विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक मामलों के जो गंभीर जानकार हैं, वो यही कहने का कार्य करते हैं कि हमारे संविधान में संघात्मक संविधान की विशेषताएं भी हैं और हमारे संविधान में एकात्मक संविधान की विशेषताएं भी हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान संघात्मक संविधान के समान व्यवहार करता है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में एकात्मक संविधान के समान व्यवहार करता है। लेकिन जिस तरीके से 130वां संविधान संशोधन विधेयक अपने प्रावधान को लेकर के आया है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि सामान्य परिस्थिति में हमारे संविधान को संघात्मक संविधान के समान व्यवहार करना है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 130वें संविधान संशोधन विधेयक का यह प्रावधान भारतीय संविधान को एकात्मक बना करके छोड़ेगा ही, भारतीय संविधान को एकात्मक बना करके छोड़ेगा ही। विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक मामलों के गंभीर जानकार ऐसा कहने का भी कार्य कर रहे हैं कि यह विधेयक केंद्र को राज्य सरकारों पर दबाव बनाने का एक नया मौका देने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार की जो आलोचनाएं हैं वो होती रहेंगी, इस प्रकार की जो आलोचनाएं हैं वो होती रहेंगी, ठीक है। यह विधेयक आपको यह समझाने का कार्य करता है कि हम आर्टिकल 75 का जो आपका क्लोज नंबर 5 है, उसमें सब क्लोज हम जोड़ेंगे ए, उसमें हम सब क्लोज जोड़ेंगे ए, और ये किस किस पर अप्लाई होगा, ये पीएम पर अप्लाई होगा, ये किस किस पर अप्लाई होगा, पीएम पर अप्लाई होगा, और साथ ही साथ
केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, इन पर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। 130वां संविधान संशोधन विधेयक आपको यह भी समझाने का कार्य करता है कि भैया हम क्या हैं, हम संशोधन लाने का काम करेंगे आर्टिकल 164 और 164 का जो क्लोज नंबर 4 है उसमें हम अगेन क्या जोड़ेंगे, सब क्लोज जोड़ेंगे ए, और ये किस पर लागू होगा, राज्य मुख्यमंत्री। ये किस पर लागू होगा, राज्य की सीएम पर लागू होगा, और राज्य सरकार के जो आपके मंत्रीगण हैं उन पर लागू होगा। राज्य सरकार के जो मंत्रीगण हैं उन पर क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, राज्य सरकार के मंत्रीगण जो हैं उन पर क्या होगा, अप्लाई होगा, यानी कि उन पर क्या होगा, लागू होगा। ठीक, यह संविधान संशोधन विधेयक आपको यह भी समझाने का कार्य करता है कि हम यह भी करने का कार्य करेंगे कि जो आपका आर्टिकल 239, सॉरी, जो आपका आर्टिकल क्या है 239, आर्टिकल 239, ऐसे पढ़ेंगे इसको, आर्टिकल 239 का एक क्लोज मिलेगा, और इस क्लोज में क्या है, 2 लेटर हैं कैपिटल में डबल ए, तो है ना। तो आर्टिकल 239 का जो एक क्लोज है, और ये क्लोज जो है ये कंबाइंड फॉर्म में ए को कंबाइंड फॉर्म में लेकर चलता है कैपिटल लेटर्स में, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये 239 का क्या है, क्लोज है ना। अब इसका भी क्या मिलेगा, एक सब क्लोज मिलेगा 5, क्या मिलेगा, सब क्लोज मिलेगा 5, और ये सब क्लोज जो 5 है इसमें एक अन्य सब क्लोज जोड़ा जाएगा, उसको भी आप क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और ये किस पर लागू होगा, ये केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, यानी कि यूटीज पर लागू होगा। ये किस पर लागू होगा, यूटीज पर लागू होगा। लेकिन ऐसे यूटीज जहां पर क्या है, विधानसभाएं हैं, लेकिन ऐसे यूटीज जहां पर क्या है भी, विधानसभाएं हैं, तो ऐसी यूटीज, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है, विधानसभाएं हैं, है ना, वहां के जो आपकी सीएम्स हैं, यानी कि वहां के जो आपके क्या है, मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो आपके क्या हैं, सीएम्स हैं, यानी कि वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ की सरकार के जो आपके क्या हैं, मंत्रीगण हैं, वहाँ की सरकार के जो आपके क्या हैं, मंत्रीगण हैं, वहाँ की सरकार के जो आपके क्या हैं, मंत्रीगण हैं। ठीक है, तो इस चर्चा के माध्यम से इस विधेयक के संदर्भ में सरकार के उद्देश्य क्या हैं, यह हमने आपको समझाया। सरकार किन किन पर इसको लागू करने का काम करेगी या करना चाहती है, यह हमने आपको समझाया। विपक्ष या राजनीतिक मामलों के जानकार की जो गंभीर आलोचनाएं हैं वो संक्षिप्त में आपके सामने रखने का कार्य किया, और साथ ही साथ संविधान के साथ इसको प्रॉपर जोड़ के दिखाया कि कहां कहां संशोधन किए जाने हैं, कहां कहां पर क्या है, अमेंडमेंट्स किए जाने हैं। बिल्कुल ये मामला इतना ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि आप ये मान के चलें कि आने वाली परीक्षाओं में इसके साथ आपका सामना हो सकता है। संभावनाओं पर हम तैयारी करके चलते हैं, और हम अपनी संभावनाओं में जितने पॉजिटिव रहते हैं, जितने अधिक सकारात्मक रहते हैं, उतनी ही हमारी कहानी क्या है, अच्छी बन जाती है। इसको देखना, इसको एक बार समझना, और अगर इतना भी आपके दिमाग में रह गया तो मैं तो यही आपको कह के चलूंगा कि अगर ये आपकी परीक्षा में आता है तो मामला क्या बनेगा, बिल्कुल आपका क्लियर बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग अपना जुड़ाव करके चलेंगे, और इस संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से इतना ही था, और इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।